आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक हार्ड हिटिंग फैक्ट के बारे में जो लगभग सभी डिफेंस फैंस को पता है, लेकिन बार बार हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। इस समय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का एक वीडियो पब्लिक हुआ है और इस वीडियो में वो एचएएल के साथ में बात कर रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं मजा नहीं आया। इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझिए। उनकी तरफ से एचएएल को फीडबैक दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनको 11 एयरक्राफ्ट प्रॉमिस किए गए थे, जिसमें से केवल 4 एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं और 5वां एयरक्राफ्ट जो यहाँ पर डिलीवर किया गया है वो मार्क 1 स्टैंडर्ड का तो नहीं है। देखिए, GF404 को लेकर जो डिले हो रही है उसको भारतीय वायुसेना चीफ और एचएएल दोनों की तरफ से एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन एयर चीफ यहाँ पर कह रहे हैं कि GF404 इंजन छोड़कर बाकी एयरक्राफ्ट तो आप बनाकर रख सकते हैं। और पिछले इंटरैक्शन में कहा गया था कि फरवरी तक 11 एयरक्राफ्ट यहाँ पर रेडी होंगे, जो अभी तक रेडी नहीं है। प्रैक्टिकली हर एक चीज यहाँ पर सही है और यहाँ पर एचएएल की अकाउंटेबिलिटी बनती है। एचएएल के सीएमडी डीके सुनील की तरफ से इस चीज को रेस्पॉन्ड किया गया है और बहुत शानदार तरीके से रेस्पॉन्ड किया गया है। डीके सुनील की तरफ से कहा गया है कि उनको भारतीय वायुसेना चीफ की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है और बिना इंजन के साथ में जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं उसको लेकर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, जिनको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। इसके अलावा हाईएस्ट लेवल पर भी ये चीज कह दी गई है कि मार्च से ये इंजन आना शुरू हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी जो प्रॉमिस टाइमलाइंस है उन सभी को मीट किया जाएगा। पर्सनली मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशन प्राइवेट होनी चाहिए थी और जिसने भी वो वीडियो शूट करके पब्लिक किया है उसको थोड़ा तो एथिकल होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पैटर्न को स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखिए, एक कॉन्वर्सेशन थी जिसका कॉन्टेक्स्ट किसी ने नहीं देखा है। हम में से किसी को भी नहीं पता है कि एयर चीफ की पुरानी कॉन्वर्सेशन क्या थी, यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, एचएएल के यहाँ पर क्या टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको वो सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इस कॉन्वर्सेशन को पैसे देकर बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, इस समय एक्स के ऊपर इस चीज को एम्पलीफाई करने के लिए पेड ट्वीट कराए जा रहे हैं, पेड आर्टिकल कराए जा रहे हैं, और ऊपर लेवल पर क्या चल रहा है वो आप इसके बेसिस पर इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, ये चीज मैं बार बार कहता हूँ और लगातार कहता हूँ कि भारत की जो बेस्ट बेट है एयरक्राफ्ट सेगमेंट में इस समय एडीए और एचएएल ही है। देश में एचएएल को छोड़कर आज कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक ग्लाइडर भी बना ले। अगर आपको ग्लाइडर भी बनाना है तो उसकी भी टेक्नोलॉजी के लिए आपको फ्रांस, यूएस या रशिया के सामने खड़ा होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। अगर स्क्रैच से केवल डिजाइन के बेसिस पर देश में कोई फाइटर जेट बना सकता है तो वो केवल एचएएल है और इसी वजह से एचएएल सबके टारगेट पे होता है। अनफॉर्चुनेट है कि एचएएल एक सरकारी कंपनी है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि सरकारी कंपनियों के साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं। ये लोग एफिशिएंट नहीं होते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं उसको एक्सपेडाइट करना मुश्किल है, इनकी अप्रोच प्रोएक्टिव नहीं होती है और इन सभी चीजों के चलते पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले होता है और कॉस्ट ओवररन आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के पास में दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आमका के लिए भारत सरकार ने लगभग 2.5 साल वेट किया कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी आकर इस प्रोजेक्ट को लीड करे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो भारत सरकार को हाथ जोड़कर एचएएल के पीछे वापस जाना पड़ा है। देखिए, इंडस्ट्री की भी सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। इस समय देश में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो खुद का ग्लाइडर डिजाइन करके बना ले। तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, आमका और टेडबीएफ के केस में डीआरडीओ की तरफ से केवल डिजाइन दी जाएगी और उस डिजाइन के बेसिस पर आपको पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बनाना होगा। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे और इस तरीके की क्षमता देश में अभी तक किसी भी इंडस्ट्री के पास में है ही नहीं। इसके उलट अगर आप F-16 को भारत में असेंबल करते हैं तो पूरी की पूरी असेंबली लाइन यूएस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पूरा पेपर वर्क यूएस के पास में ऑलरेडी मौजूद है, प्रोसेस स्टैब्लिश हो चुके हैं और उन्हीं प्रोसेस के बेसिस पर आपको केवल मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इनफैक्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूएस से ही आएंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कहीं अटकते हैं तो आपके पास में यूएस के पास में वापस जाकर कंसल्टेंसी लेने का ऑप्शन है, लेकिन तेजस मार्क 1A, आमका, टेडबीएफ, इन सभी चीजों में आपको अपनी परेशानियां खुद दूर करनी पड़ेंगी। इसी वजह से यहाँ पर इजी सॉल्यूशन यही है कि एचएएल और भारतीय वायुसेना के चीफ के बीच में रिफ्ट कराया जाए। ये जो अपॉर्चुनिटी की विंडो बनी है, यहाँ पर पेड ट्वीट्स, पेड आर्टिकल्स और पेड कवरेज के माध्यम से इस रिफ्ट को वाइड किया जाए और फिर विदेशी सिस्टम की असेंबली को ऑफर करके अपने आप को एफिशिएंट बताया जाए। देखिए, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आप उस कवरेज को जाकर चेक कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वहां पर किस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको कहता हूं कि आप आज एचएएल को बंद कर दीजिए, लेकिन आप उसका अल्टरनेटिव तो सुझाइए। अल्टरनेटिव क्या है आपके? वहां से इंपोर्ट कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो और फिर कटोरा लेकर स्पेयर्स के लिए भागते घूमो। पेड आर्टिकल करने हैं, पेड यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, पेड न्यूज कवरेज करनी है, वो सब सही है, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो यार। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने वीडियो कम क्यों कर दिए।
ये सब चीजें जो आसपास हो रही हैं उनको देखकर दिल नहीं करता है कि आप डिफेंस के बारे में बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग ये चीज नहीं करेंगे तो इन लोगों को फ्री पास मिल जाएगा। और इसी वजह से मैं वापस से फुल एनर्जी के साथ में इस कवरेज को कंटिन्यू रखूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।